नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन क्यों करते हो? क्योंकि दुनिया वालों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि देवी भागवत में लिखा है, एक कन्या एक बेटी जब किसी के घर में मुख झूठा करती है, एक बेटी एक कन्या जब किसी के घर में भोजन करती है तो उसके भंडारे कभी खाली नहीं रहते। इसलिए कन्या पूजन किया जाता है, इसलिए बेटी का पूजन किया। नवरात्रे में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का ना, 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 ना। नवरात्रे में 9 दिवस तक माँ जगत जननी आद्य शक्ति दुर्गा माँ सती की आराधना करते हैं। कहते हैं प्रथम ज्योति का जो वर्णन किया गया है वो मीनावती के, माँ मीनावती ने जो भगवान माँ आदिशक्ति, माँ सती, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की जो आराधना करी, भीतर की ज्योति प्रकट करी, अंदर करी। देवी भागवत में तो यहाँ तक वर्णन है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से लेकर पूरे वर्ष तक मैनावती ने माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी माँ सती की आराधना करी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक, पूरे वर्ष। और जब एक वर्ष तक आराधना मैनावती करती रही माँ जगत जननी माँ सती दुर्गा भवानी की, तो भी जब माँ सती माँ दुर्गा भवानी प्रकट नहीं हुई तो फिर आराधना वापिस शुक्ल पक्ष की अष्टमी, फिर माँ सती माँ दुर्गा भवानी स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा प्रकट। उस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव की धर्म पत्नी थी मां सती, अर्धांगिनी, जिस समय पर मां सती का आवाहन मैनावती ने किया। देवी भागवत में प्रसंग मिलता है कि मां मैनावती हिमालय राज्य की धर्म पत्नी भगवान शंकर के साथ जो मां सती विराजमान है, उन सती की आराधना करती हैं और मां सती प्रकट होती है सामने। प्रकट होकर पूछा, क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? मैं आपको क्या दे सकती हूँ, मांगो। मैनावती ने कहा कि बस एक निवेदन है आपसे, आप मेरी पुत्री बनी, आप मेरी बेटी बनी। मां सती ने शिव जी का स्मरण किया और कहा कि अगर मैं आपको वर दूं कि मेरे जैसी बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले ले तो तुम उसे स्वीकार करो। मान लो मेरे जैसी बेटी आपके घर में जन्म ले तो मैं वर दे दूं? नहीं।
हिमालय राज्य की धर्मपत्नी मैनावती ने कहा, आपके जैसी नहीं, आप ही मेरे घर में जन्म लो, मेरी पुत्री बनो, बस मुझे यही चाहिए, बस, और मुझे कुछ नहीं। वो कहते हैं, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, शिव शंकर बने गोरा के पति, शिव शंकर बने गोरा के पति, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा बने गोरा के पति। फिर से बोलो, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा बने गोरा के पति, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, डमरू वाले बने गोरा के पति, मेरे भोले गोरा के पति। उस समय पर माँ सती के साथ शिवजी विराजमान थे। सती मैया की आराधना स्वयं मैनावती ने करी और मैनावती ने वर मांगा, वर, मुझे वर दीजिए सती माँ, आप मेरे घर में बेटी बनकर जाओ, बेटी बन। माँ हम माँ ने तुरंत कहा कि अगर मेरे जैसी कोई बेटी मिल जाए, मेरे जैसी कोई पुत्री आ जाए तुम्हारे घर में तो बात ना 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 ना, मुझे तो आप ही चाहिए। जरा विचार करिएगा इस संवाद पर, शिव महापुराण के इस चरित्र पर स्मरण करिएगा कि माँ कैसी होती है, शिव कैसे होते हैं। भगवान शंकर को माँ सती ने उस समय पर स्मरण किया और माँ सती ने कहा, माता सती ने मैनावती से कहा कि मैं वचन तो दूंगी पर पहले मैं शिव की आज्ञा लूं। मुझे बेटी के रूप में पाना है तो कोई साधारण बात नहीं है। सती जी ने कहा, मुझे पहले शंकर जी से पूछना पड़ेगा, भोले बाबा से मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में अगर बेटी के रूप में जन्म लूंगी तो पहले मुझे ये सती का शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये चोला छोड़ूंगी तब तो अगला चोला ओढ़ूंगी। अभी तो मैं दक्ष प्रजापति की बेटी हूं, अभी मैं माता प्रसूति की कन्या हूं, और जब तुम्हारी कन्या बनूंगी, तुम्हारी बेटी बनूंगी तो मुझे ये चोले को छोड़ना पड़ेगा। और इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इसको छोड़ने के लिए मुझे शिव की आज्ञा लेना पड़ेगी, शंकर। आप तप में लगे रहो, मैं शिव से पूछता। सती मैया गई भगवान देवादिदेव महादेव के पास में, भगवान शंकर के पास में और भगवान शिव जी के पास में जाकर मां सती बैठ गई। आज ओघड़दानी का श्रृंगार मां सती कर रही है और श्रृंगार मां सती सुंदर कनेर के पुष्प माता सती ने उठाए हैं और सुंदर कनेर के पुष्पों से मां सती आज बाबा का जटा का श्रृंगार कर रही है।
सुंदर चंद्र का श्रृंगार कर रही हैं, कर्ण का श्रृंगार कर रही हैं, गले का श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करते करते जब बाबा के हृदय स्थल पर एक कनेर का पुष्प स्पर्श किया, तब शिव जी का नेत्र खुल गया। शिव का एक कनेर का पुष्प जब हृदय को स्पर्श किया, नेत्र खुले। कनेर का पुष्प, मां श्रृंगार कर रही है कनेर के पुष्प से। माता सती श्रृंगार कर रही है, पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा बड़ा और टेढ़ा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। भगवान शंकर के हृदय पर जैसे ही वो पुष्प छुआ, भगवान के नेत्र खुले और बिन मोल बिक गया जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे हैं। सती मैया ने कनेर के पुष्प से जटा का श्रृंगार करा, कर्णों का श्रृंगार करा, गले का श्रृंगार करा। वही कनेर का पुष्प हृदय तक गया, फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी। माता सती ने जैसे स्पर्श कराया शिव जी के नेत्र को, सती क्या बात है, आज आप अचानक यहाँ, अचानक आपसे एक निवेदन करें आज शिव महापुराण के माध्यम से। जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। और रोज मंदिर जाते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज झाड़ू पोछा भी लगाते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ जो रोज करते हो ना, रोज प्रतिदिन जो करते हो, कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा बदल कर दो, थोड़ा सा। रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आज बाबा का थोड़ा श्रृंगार करो। रोज फूल लेकर जाते हो, बेलपत्र लेकर जाते हो, आज घर पे थोड़ा सा चंदन घिसो, थोड़ा चंदन। किसके लिए घिस रही हो? जम के बोलो जरा, अपने भोले। थोड़ा चंदन घिसो, वो नहीं, डब्बी मिलती है बाजार में, लोग आगे अष्टगंध को ही चंदन समझ लेते हैं, और थोड़ा सा पानी में घोला और श्रृंगार करके पोत के बाबा को लगाकर आ गए। ना 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 ना, ऐसा ऐसा नहीं। थोड़ा 2 बूंद पानी डालकर थोड़ा सा फिर चंदन को धीरे धीरे घिस रहे हो। हाथ की चूड़ी की आवाज उस चंदन में जा रही है, अर्थात दिल से भी कह रहे हो, हाथ से भी कह रहे हो, और चूड़ियां भी कह रही हैं, बाबा आपके लिए तैयार करा गया। कभी कभी हम रोज नहीं कर रहे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हम जानते हैं तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए हम तुम्हारे को ज्यादा, आपने देखा होगा पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, जितने साल की कथा उठाकर देखना है
उतने साल की कथा उठाकर देखिए, आज तक हमने बहुत लंबा पूजन का कोई विधान नहीं बताया। हमने बहुत महंगा, बहुत सारा पैसा खर्चो, ऐसा पूजन का विधान नहीं बताया। हमने प्रयास करा, तुम्हारे घर का लोटा और तुम्हारे घर का पानी और शंकर जी पे चढ़ गया और तुम निहाल हो गए, बस इतना ही बताया। ज्यादा 2-4 घंटे तक तुम मंदिर में बैठ गए और भगवान को ना थोड़ा, और वो भी महीने में, हफ्ते में एक बार तुम जरा बदल कर देखो। कभी कभी एक काम करना कि घर से एक पुष्प में थोड़ा इत्र लगा कर ले जाना और इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना। इत्र कभी कुछ बदल कर, कभी थोड़ा सा। आज सती मैया ने जैसे ही कनेर का पुष्प का स्पर्श किया, शिव जी के नेत्र खुल गए। क्यों? रोज जल चढ़ता था, रोज श्रृंगार होता था, पर कनेर पुष्प से कभी माता सती ने हृदय का स्पर्श नहीं कराया था, जो आज करा दिया। बदल कर, शिव जी के सती, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती जी ने कहा, बहुत विचित्र कथा है, थोड़ा ध्यान देना। ये कथा अभी तक इस पवित्र व्यासपीठ पर नहीं आई थी। रामायण किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। रामायण किस किसने पढ़ी है? सबने पढ़ी है। आप लोगों को मालूम होगा कि राम जी को वन किसने भेजा था? वचन किसने मांगा था? माता कैकेयी ने। किसने मांगा था? परेशान नहीं आ रहा अंदर। माता कैकेयी। अब जरा विचार करिएगा कि माता कैकेयी राम जी से कितना प्रेम करती थी, कितना स्नेह करती थी। पर माता कैकेयी ने राम जी को वन क्यों भेजा? क्योंकि अगर राम वन नहीं जाते तो फिर इतने असुरों का संहार नहीं होता, पृथ्वी का कल्याण नहीं होता, और हमारे सनातन धर्म में फिर राम राज्य की स्थापना नहीं होती। सती माता, जैसे कैकेयी, माँ कैकेयी स्वयं अपयश का पिटारा अपने माथे पर ले लेती हैं और राम जी को वन भेज देती हैं, उसी तरह माँ सती, शिव जी कह रहे हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती माता कहती हैं प्रभु बहुत बड़ी चीज मांग रही हूं आपसे, शायद किसी ने नहीं मांगा होगा जो मैं मांग, और मेरा विश्वास कहता है जो मैं मांग रही हूं वो जगत की प्रत्येक नारी खुद मांगती है। जो मैंने मांगा है आपसे, क्या स्वामी अखंड सौभाग्यवती हो कर इस संसार से जाना चाहती हूं। अखंड सौभाग्यवती हो, अखंड सौभाग्यवती मतलब तू मेरे से पहले जाना चाहती है अभी? हाँ, क्यों? एक मेरी भक्त है मैना, हिमवान की धर्मपत्नी, हिमालय राज की धर्मपत्नी मैना मेरा तप कर रही है।
मेरी साधना कर रही है, और मेरे को उसने मुझे मांगा है कि तुम मेरे घर में पुत्री बनकर आ। शिव जी कहते हैं तो उसको तेरे जैसी कोई बेटी दे दे। मैना नहीं मान रही। मैनावती ने कहा है कि आपके जैसी बेटी मेरे घर में जन्म, आपके जैसी मतलब आप जैसी नहीं, आप जन्म लो। शंकर भगवान ने कहा कि मैं समझाता हूं मैनावती को, तुम रुको यहां। शिवजी ने जाकर मैनावती के सामने प्रकट होकर कहा, आपने सती से क्या मांगा है मैना? मैना कहती हैं कि सती को मैं अपनी पुत्री बनाना चाहती हूं। मैना, आपको मालूम है सती अगर पुत्री बनकर आएगी तो उसको सती का स्वरूप छोड़ना पड़ेगा, देह त्यागना पड़ेगा। आपको मालूम है? मैना हाथ जोड़कर कहती है, मेरा तो बस वचन ही यही है, मैंने सती से मांगा यही है माँ से कि मेरे घर में बेटी बनकर आ जाए, पुत्री बन जाए। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। जिस पर तुम्हारा हाथ था वो पार हो गया, जिस पर तुम्हारा हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसने भरोसा कर लिया डूबा कभी नहीं, जिसने भरोसा कर लिया डूबा कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बाबा, मैंने एक ही वरदान मांगा है, सती को मेरे घर में पुत्री के रूप में मांगा। केवल एक वरदान, सती को मेरे घर में बेटी के रूप में मांगा।
शिव जी कह रहे तुम और कुछ मांग लो। सती प्राण त्याग देगी। मैनावती जी कह रही हैं तो माता सती मेरे सामने आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती। शिव जी कहते हैं कैसी बात करती हो मैना, वो आद्य शक्ति है, वो दुर्गा, वो भवानी, वो अष्ट भुजा धात्री, वो कुष्मांडा, वो चंद्र घंटा, वो स्कंदा है, जो नवरात्र की साधना करता है, जो मांगता है वो दुर्गा वो दे देती है। जो नवरात्र की साधना करता है वो देती है। और तुमने 9 दिन तक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर 1 वर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक लगातार तुमने देवी की आराधना करी है सती की। वो तुम्हें नहीं देगी, देना पड़ेगा। वो तो मैं आया हूं कहने के लिए कि तुम और कुछ मांग लो ना। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव जी ने समझाया, मैनावती नहीं मानी। मां सती आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती, मैं चली जाऊं, मैं जाऊंगी यहां से। बस कह दे आकर कि नहीं दे सकती। करुणा सागर वो दया सागर, शंकर भगवान करे ऐसा नहीं हो सकता कि वो मांगा और दे नहीं। शिव जी चले गए। शंकर भगवान चले। सती माता बैठी थी, भगवान शिव को निहार रही थी। शंकर भगवान ने देखा मां सती को तो कहा, सती क्या चाहती हो? सती कहती हैं, बाबा बस जो मैना ने मांगा है, जो मैनावती ने मांगा है वो तो मुझे देना ही पड़ेगा, देना। सती तुमको मालूम है तुम्हारे शरीर छूट जाएगा, तुमको मालूम है ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा। सती कहती हैं अगर अपने भक्त को कुछ देना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना। आपके पास में बैग है, किसी को दोगे तो ही तो बैग जाएगा, नहीं तो बैग तो अपने हाथ में। अपने पास का छूटेगा तब किसी को मिलेगा। सती मां कह रही हैं मैं अपने शरीर को छोड़ने को तैयार हूं, बस आप मेरा साथ दे दो, आप मेरा साथ दे दो। शिव जी ने पूछा क्या साथ? सती जी कहती हैं मैं ये शरीर छोड़ूंगी तब मैनावती के घर में पुत्री के रूप में पार्वती बनकर आऊंगी। मेरा शरीर मुझे छोड़ना है, आप मेरा साथ दो, आप मेरा साथ। शिव जी कहते हैं सती तेरे शरीर छोड़ने में मेरा साथ? हाँ मेरी इच्छा यही है, मेरी इच्छा। बाबा रहूंगी तो आपकी ही, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पढ़ूंगी तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा। बाबा मैं आपकी, आप मेरे हो।
मेरा जितना जन्म होगा सब आपका, आप साथ दीजिए शरीर छोड़ने में, शरीर छोड़ने। मुझे इन बंधनों से मुक्त करिए। आज अगर आपकी ये सती जाएगी, अखंड सौभाग्य लेकर अगर ये सती जाएगी और मेरे शरीर के टुकड़े होकर जब शक्ति पीठ के रूप में पृथ्वी पर ये सती रहेगी, तो दुनिया की प्रत्येक नारी को अखंड सौभाग्य देती रहेगी। अखंड। मुझे जाने दो, मुझे जाना। और कहते हैं ना, मैया की आराधना साधना, वो कहे जब माँ देने पर आ जाती है तो अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। जब माँ देने पर आ जाती है अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। और मेरी माता सती ने उसी समय पर मेनावती को वर दे दिया, तुम्हारे घर में पुत्री बनकर आऊंगी। मेनावती समझ नहीं पाई, मेनावती को समझ नहीं आया कि ये मांगा मैंने और माँ सती तो अपने प्राणों को त्याग देगी मेरे घर में बेटी बनने के लिए, मेरे घर में पुत्री बनने के लिए। मैं बेटी बनकर आऊं। और एक छोटा सा स्वरूप बनकर वो पार्वती के रूप में उनके घर में। कितना बड़ा लीला रची है। देवादिदेव महादेव ने कथा सुनाने लगे, कथा सुनाने कर लेकर आ रहे थे और परीक्षा ले ली, सती का त्याग कर दिया। ये शिव जी की सारी लीला है, शंकर भगवान की पूरी लीला। और ये शिव जी की लीला है जो तुम यहां बैठकर कथा सुन रहे हो। तुम्हें कुछ देना होगा तो बुलाया। शिव जी की लीला है, शंकर भगवान की लीला है। शिव जी ने लीला रची माता सती के लिए और आखिरी में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती माता जी पहुंच गईं। कितना समझाया दधीची ऋषि ने दक्ष प्रजापति को, कितना समझाया पर मानने को तैयार नहीं हुए। एक कथा बहुत अच्छी है, दधीची ऋषि और दक्ष प्रजापति। उसको कल की कथा में लेंगे, कल की कथा। और गई मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा। ऐसा नहीं कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में लोग कहते हैं कि सती अकेली गई थी, पर कौन बताए सती के दिल में शिव बैठे थे जो यज्ञ पे पहुंचे। यज्ञ और अकेली नहीं, मां जगत जननी कुष्मांडा, जगत जननी जगदम्बा अम्बा शिव के साथ पहुंचे। क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं? बस रजस्वला धर्म के समय पर स्पर्श ना करें, रजस्वला धर्म के समय पर भगवान को छुएं। मंदिर देवालय शिवालय, रजस्वला धर्म के समय पर भगवान के मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ना, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना। कोई ने कहा गुरुजी हमने तो सुना है कि रजस्वला धर्म के समय पर नारी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती। हमने कहा रजस्वला धर्म के समय पर नाम क्यों नहीं ले सकते? रजस्वला धर्म के समय पर खा सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, तो फिर भगवान का नाम क्यों नहीं ले सकते? कौन सी पुराण में लिखा है कि रजस्वला धर्म के समय पर भगवान का भजन नहीं करना चाहिए या नाम नहीं लेना चाहिए?
रजस्वला धर्म के समय पर मालूम पड़े अगर कोई व्यक्ति मर रहा हो और प्राण छूट रहे हो तो क्या वो भगवान का नाम नहीं लेगा, उसके मुख से भजन नहीं निकलेगा। अरे अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। शिव कथा कर रही है अंत समय में कौन सी घड़ी हमारी आखिरी है, कौन सा पल हमारा आखिरी है, कौन सा समय हमारा आखिरी है, किसको मालूम है साहब, किसको पता, किसको मालूम। कौन सा समय हमारा आखिरी होगा ये किसको मालूम। नमः शिवाय। महाभारत के शाल्य पर्व में शिवाय अध्याय नंबर 43 में, नमः शिवाय। अध्याय नंबर 43 के 21 से लेकर 39 श्लोक में नमः शिवाय। नमूची नाम के एक असुर का वर्णन आता है। नमः शिवाय। नमः शिवाय। वो नमूची नमः शिवाय। जिसका नाम था नमूची, नमः शिवाय। एक ऐसा दैत्य नमूची नमः शिवाय। जिसके भाई थे शुंभ और निशुंभ, नमः शिवाय। जिसका भाई था मय दानव, शिवाय। जिसका भाई था रंभ और करम। नमः शिवाय। शुंभ निशुंभ का भाई नमः शिवाय। नमूची, नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। जिसने भगवान विष्णु का तप करा, भगवान नारायण प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी का तप करा, ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं हुए, नमः शिवाय। गुस्से में आ गए, शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्रोध में आ गए, नमः शिवाय। इंद्र पर आक्रमण कर दिया। नमः शिवाय। और इंद्र पर आक्रमण कर कर इंद्र की सत्ता को शिवाय। उसने कब्जा कर लिया। नमः शिवाय। इंद्र की सत्ता पर कब्जा करा, धीरे धीरे कर कर उसने सारी सत्ताओं को अपना बना लिया। शिवाय। अब फिर तप करने बैठा। नमः शिवाय। अब उसने सोचा कि इंद्र की सत्ता मेरी हो गई, सारी सत्ता मेरी हो गई, अगर नारायण और ब्रह्मा ने मेरे को वर नहीं दिया तो मैं उनकी सत्ता को भी अपना बना लूंगा। वो क्रोध में आकर तप करने बैठ गए। नमः शिवाय। तप करा तो ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नमूची तुझे क्या चाहिए? नमूची ने कहा कि बस मुझे वर चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा वर देने की सामर्थ्यता तो नारायण में। ब्रह्मा जी का तप छोड़कर नमूची भगवान विष्णु की साधना करने लगा। भगवान नारायण की साधना करते करते भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण ने प्रकट होकर पूछा, नमूची तुझे क्या चाहिए? नमूची कहता है बस मैं आपसे वर मांगना चाहता हूँ। इतने में भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर मैं नमूची को वर दे दूंगा और ये क्या मांग लेगा पता नहीं, तो भगवान विष्णु ने कहा कि वर देने की सामर्थ्यता तो मुझ में है ही नहीं, वर तो महादेव दे सकते। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमूची ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते भगवान शंकर की साधना करना है और कैलाश पर पहुंच गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुंभ निशुंभ का भाई, वो शुंभ निशुंभ जिसको माँ दुर्गा ने मारा, वो शुंभ निशुंभ जिसका संहार माँ देवी ने करा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
देवी जी की आरती में आप लोग गाते होंगे, ओम नमः शिवाय। गाते हो शुंभनिशुंभ का वर्णन। ओम नमः शिवाय। 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 नमुची ने शंकर भगवान से वर प्राप्त करने के लिए नमुची चला। कैलाश पर पहुंचा तो देवादिदेव महादेव नहीं थे, माता पार्वती जी नहीं थी, ना शंकर थे ना पार्वती थी, दोनों गए हुए थे भ्रमण के ऊपर। नमः शिवाय। प्रदोष का दिन, ओम प्रदोष काल का समय, शिवाय। भगवान शंकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंचते हैं। नमः शिवाय। हर हर। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में देवादिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता है। नंदी के कान में जिसने कहा। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय।